माता सीता और श्री राम जी के विवाह को लेकर, माता सीता 6 वर्ष की थी जब उनका विवाह हुआ था, क्या ये बात सच है? माता सीता के विवाह की जो उम्र है, राम जी तो 16 वर्ष के थे। राम जी 16 वर्ष के, राम माता जी- सीता 6 वर्ष की। माता सीता 6 वर्ष की थी, ऐसा कहीं लिखित नहीं है। ये बताया एक गुरुजी हैं वो, मानते हैं ऐसा, पर माता सीता की भी उम्र रही है, उस समय उम्र थी 5, कोई कहता 5 साल, कोई कहता 6 साल। बाल विवाह हुआ था। हाँ? बाल विवाह हुआ था। उस जमाने में देखो ऐसा है, जो हमारी भारतीय परंपरा रही है, पहले विवाह हो जाता था छोटे छोटे बच्चों का, पर विदाई होती थी बाद में, जब वो हो जाते थे अपनी उम्र में। हमारे यहाँ अभी तक 50 साल पहले तक की परंपरा थी भारत में। छोटे छोटे, हमारी मौसी का भी विवाह हो गया छोटे में, फिर 5 साल बाद, 4 साल बाद, 10 साल बाद उनका, जब उनका समय पूरा हो गया, उम्र ठीक हो गई, तब फिर वो विदा होती थी। ये परंपरा रही है, तो ये परंपरा प्राचीन है, कोई इसमें आश्चर्य ना मानिए, और बाल विवाह का कोई लेना देना नहीं उससे। दूसरा सवाल है गुरुजी जी। जब सीता माता, पार्वती माता दोनों लक्ष्मी जी का अवतार हैं, एक ही हैं, आप हर कथा में बोलते हैं कि एक ही हैं, उनमें कोई भेद नहीं है। ठीक है। तो फिर एक गाने में बोला जाता है कि पार्वती जब सीता बनकर श्री राम जी के सन्मुख आई, उन्होंने माता कह के शिव शंकर की महिमा गाई। ठीक है। तो ये क्या है? भगवान राम जी और शंकर जी दोनों एक तत्व हैं, पर लीला करनी है ना। यदि एक से ही काम चल जाता तो 3 बनने की भी जरूरत नहीं थी, ब्रह्मा विष्णु और महेश 3 बने, काम 3 है, सृष्टि उत्पन्न पालन संहार। माता सती को संदेह हो गया कि ये भगवान नहीं है, क्योंकि ये सीता को दर दर की ठोकर खाते ढूंढ रहे हैं, भगवान होते तो पता लग जाता। ये बात इसलिए कही गई है, ये लीला इसलिए रची गई है, दुनिया वालों देख लो, भगवान पर संदेह माता पार्वती भी करेंगी तो उनका परिणाम ये है, तो आप और हम संदेह ना करें। तो वो एक मैसेज था हमारे लिए। अब भगवान ही, अब राम जी तो भगवान हैं, उन्हें क्या जरूरत थी रावण को मारने के लिए 14 साल जाने के लिए? तो वो तो वहीं बैठे बैठे मारते, पर एक मर्यादा है, मनुष्य बन के आएंगे, लीला करेंगे। जब लीला करेंगे तो मनुष्य की मर्यादा में रह के लीला करेंगे। तो वो थे तो भगवान ही, पर लीला मर्यादा में रह के करना, तो मर्यादा का पालन कर रहे। माता पार्वती मूल तत्व में तो एक ही है, पर व्यवहार में यहाँ एक नहीं है। हम हमेशा ये बात कहते हैं कि सोना आभूषण अलग अलग हैं, तत्व तो गोल्ड है, पर आभूषण, अब कान की चीज़ नाक में नहीं पहनी जा सकती, और नाक की चीज़ कमर में नहीं पहनी जा सकती। तो व्यवहार में वो वहीं सेट होगा जहाँ के लिए आभूषण बना है, पर तत्व की दृष्टि में वो गोल्ड है। तो माता पार्वती है तो लक्ष्मी, पर वहाँ उस लीला में वो एक संदेह कर रही हैं कि ये कैसे भगवान। तो हमारे आपके लिए मैसेज हुआ कि जब उन्होंने संदेह किया, उनकी समझ में भगवान ना आ पाए। कहने का अर्थ ये है कि भगवान को यदि हम बात करें तो भगवान के अंश शंकर जी भी हैं, पर भगवान को वो भी न समझ पाए, पार्वती जी भी ना समझ पाई। मतलब भगवान सबकी बुद्धि से परे हैं, अतर्क हैं, हमारी पहुंच से, हमारी सोच से परे हैं। ये चीज़ इस बात को पुष्ट करती है। समझ में आई आपको? ठीक है गुरुजी। तीसरा सवाल है, जब महात्मा बुद्ध को आप 24 अवतारों में नाम लेते हो कि ये नारायण जी के 24 अवतारों में आते हैं, ठीक है। तो अभी कल या परसों की कथा में आपने बताया था कि बौद्ध धर्म सनातन धर्म का सबसे बड़ा शत्रु है। बिल्कुल। तो सुनिए, ये क्या है? कंफ्यूज हो रहे हैं आप? हाँ जी। एक होता है बौद्ध और एक होते हैं बुद्ध। बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध की ही तो पूजा की जाती है। नहीं, वो बुद्ध कितने हैं? आप इतिहास उठा के देखिए, सैकड़ों बुद्ध मिल जाएंगे आपको। गौतम बुद्ध की बात। हमारे जो बुद्ध भगवान हैं वो जनेऊ पहनते हैं। जगन्नाथपुरी का मंदिर कभी आप जाएंगे तो वहाँ भगवान बुद्ध की तस्वीर मतलब पत्थर में अंकित है, तो वहाँ पर उनको यज्ञोपवीत आप देख सकते हैं। जबकि जो सामान्य बौद्ध भगवान की बौद्ध जो मानते हैं वो जनेऊ नहीं पहनते, उनका रूप रंग अलग है जो आज आप देखते हैं। तो बौद्ध और बुद्ध अलग है। बुद्ध तो भगवान थे, समझना बात को, बुद्ध तो भगवान थे, भगवान हैं, भगवान ही रहेंगे। लेकिन बाद में बुद्ध भगवान के जो अपने अनुयायी थे उनने बुद्ध को बौद्ध बना दिया, उनके शिष्य के शिष्य ने वो बदलते बदलते फिर धर्म ही दूसरा कर लिया। तो सोच, अब जैसे बौद्ध धर्म में गाय को मारते नहीं है, पर मरी मरी गाय मिल जाए तो मांस खा लेते हैं। बौद्ध लोग कहते हैं हमने तो मारा नहीं, हमें रास्ते में मरी हुई गाय मिल गई, हम पका के खा गए। आज जितने भी बौद्ध देश हैं वो मांस मारते नहीं है गाय को, पर मारते नहीं है, पर मरी मराई मिल जाए तो खाते हैं। तो हमारी विचारधारा, जिसको हम माता मानते हैं, हमें तो गाय मरी हुई मिल जाए तो हम तो उसका अंतिम संस्कार करते हैं, क्योंकि हम तो हिंदू हैं, हम तो मारते हैं, हम नहीं मारे। चलो आपको रास्ते में कोई गई माता गौ माता मिल जाए तो आप अंतिम संस्कार करने का सोचेंगे, खाने का नहीं सोचेंगे, क्योंकि हिंदू हैं। जबकि बौद्ध लोग खाने का सोच लेते हैं। इसलिए बुद्ध भगवान तो बुद्ध भगवान है, पर बुद्ध से जो बौद्ध हो गए, जो दलाई लामा इत्यादि आज आप देखने को मिलते हैं आपको, ये सब वही बौद्ध हैं जो उनके अनुयायी रास्ता भटक गए। भाई मैं आपके बीच में अनिरुद्धाचार्य है, मैं रास्ता बता रहा हूँ भगवान तक जाने का। हो सकता है मेरा नाम लेके आने वाला कोई मेरे नाम से गलत रास्ता बताने लग जाए, नहीं हो सकता क्या आज रास्ता भटकाने वाले नहीं हैं आज समाज में? तो भगवान बुद्ध की विचारधारा तो नष्ट हो गई, अब वो अपनी विचारधारा थोप रहे हैं। भगवान बुद्ध की कहानी तो वही थी जो हमने सुनी है। भगवान बुद्ध की कहानी तो वही थी, पर बुद्ध तो एक हैं, उनके बाद बहुत सारे बौद्ध हुए हैं।
बौद्ध हुए हैं, बुद्ध नहीं। एक बुद्ध के बौद्ध बहुत हो गए, तो बौद्ध बदलते गए। जैसे हमारे यहाँ एक शंकराचार्य हैं, मूल शंकराचार्य हैं, आद्य शंकराचार्य है ना। उन शंकराचार्य के बाद फिर उस गद्दी पर दूसरे शंकराचार्य बैठे, तीसरे बैठे, आज हमारे भारत में चारों मठों पर 4 शंकराचार्य बैठे हैं। तो वो उसी मर्यादा को पालित कर रहे हैं जो शंकराचार्य जी की नीति थी। वो अलग नहीं हुए, लेकिन वो लोग अलग हो गए। वो बौद्ध भगवान तो हिंदू थे, गौतम तो हिंदू लिखता है, गौतम सरनेम तो हिंदू, गौतम बुद्ध हिंदू है। बिल्कुल। तो फिर बौद्ध कहाँ से आ गया? फिर बौद्ध धर्म कहाँ से आ गया? यदि गौतम बुद्ध खुद हिंदू हैं तो फिर बौद्ध धर्म कहाँ से आ गया? सवाल आपसे। यही तो कंफ्यूजन है। ये कंफ्यूजन इसलिए है कि उनके अनुयायी ने मनमाना करके और वेदों का उल्लंघन करके वेदों को पढ़ने वालों को खूब मारा, मरवाया, और खूब आप आद्य शंकराचार्य जी ने बौद्धों को शास्त्रार्थ में परास्त किया है। ये लिखित में इतिहास है। उस समय बौद्धों का बड़ा बोलबाला था। तब आद्य शंकराचार्य जी, स्वामी श्री रामानुजाचार्य जी, रामानंदाचार्य जी, ये सब महाविभूतियां हैं जिन्होंने बौद्धों को पराजित किया है शास्त्रार्थ करके। बुद्ध भगवान तो हिंदू हैं, हमारे हैं। अब ये बौद्ध धर्म कहाँ से आया? मनमाना। आप अपना एक धर्म बना लीजिए मनमाना, आप अपनी पार्टी बना लीजिए मनमानी। ऐसे ही है कि जो मन में आया कर लिया। कहीं से तो शुरू हुआ होगा। कहीं से बता तो रहे हैं, बुद्ध भगवान के बाद से शुरू हो गया। आप भाई, एक बेटा अपने बाप की ना मान के मनमानी कर लेता है कि नहीं? हाँ या ना? जब एक बेटा अपने बाप की ना मान के मनमानी कर लेता है तो बुद्ध भगवान की ना मान के उनके कुछ अनुयायियों ने एक अलग ही पंथ चला दिया, अलग ही धर्म बना दिया। वो अपनी उनकी विचारधारा रही होगी ना। गौतम बुद्ध भगवान की विचारधारा नहीं थी, उनकी अपनी सोच, उनके अपने अनुयायी ज्यादा रहे होंगे। तो फिर उन्हें अपने अनुयायियों को वो पाठ पढ़ाना शुरू कर दिया, अपनी बुक लिख दी, और अपने ढंग से वो फिर 2 से 4, 4 से 10 हजार होते गए। ठीक है गुरुजी। परसों आपकी जो कथा है उसके ऊपर एक सवाल है परसों की जी। ये सनातन धर्म के बारे में बताया था कि कितना पुराना है जी। 40 लाख वर्ष पुराना बताया आपने जी। जिसमें 4,32,000, 8,64,000, 12,96 और 17,28 किसके बताए थे? हमारा, मैंने धर्म इतना पुराना नहीं बोला। मैंने कहा मैं जो ये बात कर रहा हूँ मनु शत्रुपा सृष्टि की मनु उत्पत्ति। शत्रुपा। जी, जी, हमारा गलती धर्म, यदि आप ये प्रश्न करें कि हमारा धर्म कितना पुराना है, तो हमारा धर्म, नहीं सॉरी गुरुजी, मनु शत्रुपा के बारे में मैंने जो बात कही, हमारा धर्म तो अनादि है। मतलब जितना सूर्य चंद्रमा पुराना है, पृथ्वी उतना पुराना। मैंने बात कही थी कि मनु शत्रुपा की जो बात है ये इतने लाख साल पुरानी है। मनु की संतान होने से हम मनुष्य लिखते हैं। तो कितना बैठ रहा है टोटल? 40 लाख, 43,20,000। हाँ, इसमें इतने। जो लास्ट के थे ना 17,20,000, ये किस ये 17 लाख जो है 4,32,000 वर्ष कलयुग की उम्र है, 8,64,000 वर्ष त्रेता द्वापर की है, 12,96,000 वर्ष त्रेता की आयु है, और 17,32,000 वर्ष ये सतयुग की आयु है। चारों युगों की आयु जोड़ देंगे तो वो हमारा हिसाब निकल आएगा। कलयुग की आयु नहीं है।